चल गया? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकार किस भाग में है? भाग तीन। भाग तीन है। भाग दो में क्या है? भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग एक में संघ और उसके राज्य। संघ और उसके राज्य। मूल अधिकार में कौन सा आर्टिकल है? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। 12 में क्या है? 12 में मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, मतलब किसी देश में आप जन्म लेते हैं तो आप क्या होगा, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से कुछ मूल अधिकार आपको प्राप्त हो जाते हैं जो दूसरे देश के नागरिकों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो मूल अधिकार है। 13 में क्या है? क्या है? अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक, रोक कौन लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 14 से 18 तक भैया क्या बताए थे? क्या है? समानता का अधिकार। हाँ, 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। मैथ नहीं, कुछ है नहीं, याद करना है, बस डिस्कस कर लो, बस सबको याद है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा है और कानून का समान संरक्षण। ठीक है। 15 में है जन्म स्थान, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 16 में है लोक नियोजन में समानता। ठीक है, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत। कोई छुआछूत नहीं करेगा। ठीक है। पहले होता था छुआछूत। ठीक, आज भी गांव में कहीं कहीं है ना, ठाकुर साहब ऊपर बैठेंगे और लोग नीचे बैठेगा आके। 18 में क्या है? 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होती है? टाइटल है। ठीक ठीक, उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना वाले क्या उपाधि रख सकते हैं? ठीक, और कौन रख सकता है? अगर विदेश की उपाधि रखनी है किससे परमिशन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। तो इतना हो गया। 19 के 1 में क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आरटीआई करने की, झंडा लहराने की, पुतला जलाने की, ठीक है, और प्रेस की, ये सारी स्वतंत्रता 19 के 1 में। 19 के 2 में क्या है? बिना हथियार के सभा करने का। हथियार बहुत मजा आ जाता है। बिना हथियार के सभा कर सकते हो। ठीक है। और 3 में क्या है? संगठन बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 3 में। 4 में क्या है? बिना रोक टोक चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, बिना रोक टोक चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। 5 में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन 13 याद रखना, ये सब सारे काम करो तुम, लेकिन किसी का मूल अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके 19 का 1 2 3 4 हो गया। 5 6 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? ये पूछा जाता है पेपर में, संपत्ति का अधिकार। हंसो ना यार, गुरुजी बॉडी दिखा रहे हैं। अभी हम बॉडी पहना देंगे। बॉडी में देखो यार, इनके ज्यादा है। आगे देखो, बॉडी ना दिखाओ, सिक्स पैक दिखाओ। किसी कानूनी गाना याद न दिलाया करो यार। कहाँ किसका 6 पैक है? अरे गुरुजी हड्डी होगी। 6 पैक लो की तलागा बातू हीरो। आगे क्या कहती? हमारा के बूझत तू बाड़ू का जीरो। संपत्ति का अधिकार क्या था? पहले मूल अधिकार। पहले क्या था? मूल अधिकार। लेकिन भैया क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में। ठीक है।
और अब इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार जो होते हैं वो सरकार हमसे छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार को नहीं छीनती। ठीक। अब संपत्ति के अधिकार को पहले 19 के क्या था, 6 में था। जब ये मूल अधिकार था तब 19 के 6 में था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। अब ये कहाँ चला गया है? अनुच्छेद 300 के का में चला गया है। 300 के का में। तो कहेगा संपत्ति का अधिकार अब कहाँ है? अनुच्छेद 300 के का में। ठीक। जब इसको कानूनी अधिकार बनाया गया तो इसे 300 के का में भेज दिया गया। ठीक। ठीक है? हैं? इधर देखो बस। ठीक है, हो सही चल रहा है ना? हैं? हिलाओ ना यार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मूल अधिकार था। ठीक। क्यों बनाया गया इसको कानूनी अधिकार? बता ही दिए थे क्यों कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक। क्यों कानूनी अधिकार बनाया गया बता दिए थे। ठीक। क्यों? क्योंकि सरकार को अगर आपकी संपत्ति की जरूरत है तो वो क्या कर सकती है? मूल अधिकार को तो छीन नहीं सकती है। तो क्या इसको कानूनी अधिकार बना दिया संपत्ति के अधिकार को। अब कानून जो कानूनी अधिकार है उनको सरकार आपसे छीन सकती है। ठीक है? हाँ। उसके बाद क्या है? ठीक। तो संपत्ति का अधिकार अब कहाँ चला गया? 300 के का में। तो कहेगा 19 का 6 समाप्त कर दिया गया। किस आर्टिकल में चला गया? 300 के का में। ठीक। और इसके बाद 6 के बाद क्या है? 7। 19 का 7। 19 का 7 क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मतलब आप व्यवसाय कीजिए। ठीक है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो 19 हो गया। 20 में क्या है? 20 में 3 है। 1 2 3। आर्टिकल 20 में कहा गया है एक गलती की एक सजा। ठीक है? एक गलती की एक सजा। ठीक। एक गलती की एक सजा। और सजा उस समय के कानून के आधार पर। सजा उस समय के कानून के आधार पर। और जब सजा मिल जाएगी तो कैदी को क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है? एक में कहा गया एक गलती की एक सजा। ठीक है? 2 सजा नहीं लेना है कभी। ठीक है? एक गलती एक सजा। और सजा क्या मिलेगी? उस समय के कानून के आधार पर। ठीक है? अगर मुर्गा पकड़ने की सजा, मान लो कोई मुर्गा चुरा लिया है, पहले मुर्गा चोरी कर लेता है, मान लो मुर्गा चुराने पर क्या है? 50 रुपया फाइन लग रहा है। तो सज्जी चुराना ही सही है। जैसे स्टेशन पे देख लो, स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा होगा कि धूम्रपान करोगे, इधर उधर थूकोगे तो 200 रुपया फाइन है। लेकिन वहीं पे जो भी हैं आरपीएफ वाले जो हैं, सबके सामने आदमी थूक रहा है, वो खुद थूक रहे हैं खाके हैं। लेकिन क्या है? 200 रुपया फाइन लो, क्यों नहीं ले रहे हो? कोई नहीं लेता है, वो खुद खा के थूक रहे हैं। तो वही चीज है ना। तो मतलब अगर 200 रुपया तुम मान लो थूके हो, एक बार थूके हो 200 रुपया दे दिए हो। ठीक। दोबारा थूकोगे फिर 200 रुपया दो। है? एक गलती की एक सजा है ना। एक गलती करोगे तो उसकी एक सजा। मतलब एक बार गंदगी फैलाओ, थूके हो तो 200 रुपया दे दो। ठीक। लेकिन एक के बार थूकने का तुम 400 रुपया नहीं दे सकते हो, फिर तो 200 दे चुके हैं। ठीक। तो एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर। मतलब क्या कि अभी क्या है नियम कि अगर आप धूम्रपान करेंगे, स्टेशन पे थूके उकेंगे तो 200 रुपया फाइन है। ठीक। तो अभी क्या होगा? आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। है? पहले क्या था? अगर थूक दोगे 10 लाठी मारा जाएगा। पहले था, लेकिन पहले वाला कानून 10 लाठी अभी थोड़े मार देंगे। अभी जो नियम है, जो कानून है, उस हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ठीक है? और 3 में क्या कहा गया? हाँ, सजा जब तुमसे 200 रुपया ले दिया गया तो तुमसे पूछवाया नहीं जाएगा। ठीक। क्योंकि तुम 200 रुपया फाइन भर दिए हो। ठीक। तो फाइन भर चुके हो, अब फाइन दे दिए तो क्या है? तो मतलब अगर तुम्हें सजा मिल गई है तो कैदी को क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। ठीक। कैदी को क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। ठीक। ये नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, जाओ एक आरपीएफ वाला पकड़ा, दूसरा फिर पकड़ ले, थूके हो ना तुम, लाओ 200 रुपया, फिर दूसरा क्या पकड़ ले, लाओ 200 रुपया, तुम भी थूके हो ना। आइए 4-5 लोग पकड़ ले, एक बार थूका है उससे 5,000 रुपया ले लें, 5 बार थूकने का है। तो ऐसे थोड़े हो सकता है। ठीक। कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, मतलब कैदी को सुरक्षा देके अपना जो सजा हुई, जैसे 5 साल की जेल हुई है, उसको जेल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक। और पिक्चर में अलग चीज है कि हाँ जैसे होता है, जेल तो आएगा बीच में, हाँ पुलिस को उड़ा के छुड़ा ले जाएगा।
हीरो को गोली नहीं लगती है, बस सबको गोली लग जाएगी। उसको गोली नहीं लगती है। गोली पकड़ के घुमा क्या पिक्चर है यार, ये देख के पकड़ ली थी। तुम गोली पकड़ लेते हो? ऐसे गाते हो फिर। पसंद आ जाता, ठीक है। वीडियो चल रहा है, ठीक है। 21 में क्या है, सत्तर का नाम वीडियो में आ जाता है यार, फिर से आ गया। गोली आगे देखो 21 में क्या है, चलो बताओ, बोलो ना। 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है? शांत हो जाओ। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक माना जानते हो? दैहिक देह से बना, कहते हैं हमारा देह खराब हो जाए, देह से बना दैहिक, ठीक। दैहिक स्वतंत्रता मतलब आप अपनी खुद की सुसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये आर्टिकल 21 के तहत क्या होता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है तो चालान काटा जाता है, और आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो किसके तहत चालान कटता है? आर्टिकल 21, ठीक। और 21 में ही क्या जोड़ दिया गया है? निजता का अधिकार। किसका? पर्सनल लिबर्टी, निजता का अधिकार, ठीक। आपकी पर्सनल चीजें आपसे कोई नहीं पूछ सकता है, आपके फोन का पासवर्ड जबरदस्ती कोई नहीं पूछ सकता है, जब तक आप बताना ना चाहें, ठीक। क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है, हम नहीं बताएंगे, ठीक। कोई भी हो, ठीक। जबरदस्ती कोनो पूछ रहा है तो तुम कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट जाओगे क्या? यही सुनने के लिए बैठा है ये सुप्रीम कोर्ट, सब है, जानते रहो, ठीक है। उसके बाद 21 के काम में क्या है भैया? 21 के का यहाँ लिखते हैं 21 का 21 के काम में हम बताए थे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, उनका अधिकार है, ठीक है। कि 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क क्या प्राथमिक शिक्षा, ठीक। क्या किया गया? ये पहले नहीं था, 21 का पहले नहीं था, इसे जोड़ा गया बाद में। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। तभी तो 2002 में तुम लोग छोटे छोटे रहोगे, हम लोग भी छोटे छोटे थे, तो उसमें सब में आया था कि दादा वादा को भी पढ़ाया जाएगा, स्कूल खुला था हम सबके लिए, सबको सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े, ढोलक लिख के आता था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। सब पढ़े सब। तो 86वां संविधान। अब क्या आता है? आर्टिकल 22। कोई बताएगा 22 में क्या है? बताओ, जिसको पता है 22 में बताओ क्या है? अनुच्छेद 22 में क्या है? तीन प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 22 में। तीन प्रकार की 22 में क्या है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। किसने? तीन प्रकार की। पहली कौन सी है? ठीक, हाँ। व्यक्ति को गिरफ्तार करने, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या होगा? वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। मतलब आप, इसमें कहा गया 22 के 1 में, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो आपका मूल अधिकार है कि आप क्या करें? पूछे रीजन कि आप हमको क्यों गिरफ्तार करने आ रहे हैं, ठीक। मतलब हमको वारंट दिखाइए आप, ठीक। ये आपका क्या है? मूल अधिकार है। पुलिस आपको बताए कि हाँ आपको इस गलती के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस अपराध में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक। दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर क्या होगा? आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक। हाँ, सशरीर, ठीक है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में, कहा? न्यायालय मतलब समझते हो? कोर्ट में, ठीक। यहाँ आपको वारंट दिखाया, पकड़ लिया, ठीक है। आपने अपराध किया, वारंट दिखाया, आपने पूछा कौन सी गलती, कहा लो उनका मर्डर किए थे तुम, ठीक। तो वारंट दिखा दिया, आपको पकड़ लिया, ठीक। पकड़ लिया तो कहाँ पकड़ के कहाँ ले जाएगा? जेल में ले जाएगा, ठीक। जेल में ले जाएगा तो क्या कहेगा? अब आर्टिकल 2 कहेगा, अब उसका जो पकड़ के ले गया पुलिस, ठीक है, जो भी पुलिस पकड़ के ले गया आपको, तो क्या करेगा? 24 घंटे के अंदर, क्या 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। 24 घंटे से अंदर सशरीर, ठीक है। सशरीर मतलब जिंदा, एकदम स्वस्थ, ठीक है। नहीं मार के पहुंचा दे दूंगा कोर्ट में, ठीक है। तो क्या 24 घंटा के अंदर सशरीर कहाँ प्रस्तुत करना है? कोर्ट में। हमेशा कभी भी आपको गिरफ्तार करेगा, वारंट पूछो, वारंट के बाद अगर पकड़ के ले गया तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना ही करना है उसको।
बस छुट्टी ना पड़ जाए, दिवाली छुट्टी हो जाए, संडे ना पड़ जाए, ठीक है, कोई छुट्टी ना, लंबी छुट्टी ना हो जाए बस, नहीं तो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर देगा न्यायालय में। ठीक, पुलिस क्या करती है, पुलिस सजा नहीं, उसको सजा देने का अधिकार ही नहीं है, वो आपको पकड़ के क्या करती है, न्यायालय तक ले जाती है। सजा देने का अधिकार किसको है, न्यायाधीश को है, ठीक है, जज साहब को। 3 में क्या कहा गया है, ठीक है, व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसे अपने मन पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अपने मन पसंद का वकील रख सकता है। ठीक, अपने ठीक, अपने मन पसंद का वकील रख सकता है। ठीक, तो गाना निकला है यार अभी, कौन सा है, पुलिस वकील हसीनों से, भगवान बचाए इन तीनों से, तुम लोग नहीं सुने होंगे पता नहीं, निकला है सही में यार, है कहता है पुलिस वकील हसीनों से, भगवान बचाए इन तीनों से। ठीक, ये लोग करता कुछ नहीं, इतना खींचता ले चला जाएगा, है भैया, इसलिए कभी कुछ हो पुलिस वाले, हाँ ये हुआ, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है सर, हम अपना ले रहे हैं वापस, रिपोर्ट खत्म, बात है। ज्यादा खींचने लगे तो क्या फायदा, इसे खींचते रहेंगे 75 बार, बुलाते रहेंगे। हम ऑनलाइन रिपोर्ट कर दिए थे एक बार, है ठीक, पेटीएम से पैसा कट गया था, तो हम ऑनलाइन रिपोर्ट कर दिए थे, ऑनलाइन जाके साइबर क्राइम पे तुम रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक, तो हम ऑनलाइन रिपोर्ट कर दिए थे, वहां रिपोर्ट किया था, जगदीशपुर थाना में आ गई थी रिपोर्ट हमारी ऑनलाइन ही। तो वहां से वो फोन करके क्या कह रहा है कि सर आपका ये हुआ है ऐसा ऐसा, कम से कम 5 लोग फोन किए हैं, हमको वापस हो जाएगा सर, ऐसे मामले में वापस नहीं होता। हमने कहा ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए हमारी रिपोर्ट। 1000 रुपया कट गया था, ऐसा नहीं पे कर दिए थे हम ही गलती से, ठीक है। तो अब हम कह रिपोर्ट देख लें, रिपोर्ट सही में इसे होती कि नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन हम रिपोर्ट कर दिए थे, पूरा भर के फार्म आता है, भर के कर दो ऑनलाइन साइबर क्राइम पे, तो आ जाएगी आपके नजदीकी थाना में, नजदीकी थाना में जो होगा वो फोन करेगा आपको, आपसे मिलेगा कैसे कैसे क्या हुआ, हमके वापस आएगा 1 रुपये, कहा ऐसे चांसों में आपने ही पे किया सर, वापस आने का वो नहीं है, हम कहते क्लोज कर दीजिए, रिपोर्ट क्लोज कर दिया, खत्म हुआ। नहीं तो 3 लोग 4 लोग फोन करते हैं, आप थाना आ जाएंगे, 4 दिन फोन किया था, क्या फायदा इसे, तुम फोन करके बार बार फोन करके किसी से पूछो पानी पियोगे, पानी पियोगे, सही पियेंगे पानी, भाई सही पियेंगे, ले आए पानी, प्यासे हो भैया, कितनी दूर से आओ, 5 किलो में प्यास लाके तो दे, मतलब क्या पानी नहीं पिलाना चाहते हो तुम, कितनी देर से पूछ रहे हो, सही बात है कि नहीं, वो बताने में उसको प्यास लग जाएगी, इतनी बार पूछोगे तो। ये हो गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा गैर समानता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से 18। हाँ 14 से 18 तक। तो 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, पढ़े रहो, अभी क्वेश्चन करोगे तो बहुत मजा आएगी, ठीक है, इसलिए पढ़े रहो, जब पढ़े रहोगे फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओगे तो तुमको लगेगा हाँ देखो हम कर पा रहे हैं, ठीक, और अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक, छोट मोट नहीं, सिपाही उपाही तो कर ही लोगे, सिपाही वैकेंसी आने वाली है यूपी, ठीक। तो 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, 21 पढ़ लिए, 22 पढ़ लिए, ठीक। अब 23 और 24 कौन, 23 और 24 को क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या कहते हैं, 23 और 24 को क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 23 और 24 को कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 में क्या कहा गया है, 23 में क्या कहा गया है, किससे, इसमें कहा गया है जबरदस्ती, ठीक है, बलात्सर नहीं करवा सकते हो, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, यही है ना। 14 वर्ष वाला 24 में है, ठीक है ना, सही। कंफ्यूज ना हो, दिमाग को प्रोग्रामिंग करो, इसे आराम से, इसे फेंकेगा आराम से, ये वो देखो सब ब्रेन का काम है, ठीक। आंख देखती है,
ठीक है। और फिर ये क्या होता है, ये जो बताता है वो ये बोलता है, यहाँ से सिग्नल देता है, यहाँ से बोलता है, इसलिए इसको बचा के रखो खोपड़ी को, ठीक है। अगर ये जवाब नहीं देगा, ये सिग्नल नहीं देगा तो तुम बोल नहीं सकते हो, ठीक? तो इसको संभाल के रखो, इसमें भरो पहले आराम से, ठीक है। 23 में क्या है, 23 में कहा गया बलाश्रम, जबरदस्ती श्रम और बेरोजगारी, बिना वेतन के आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक, बिना वेतन किसी से काम नहीं करवा सकते, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में ये करवाया जा सकता है, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा, दिक्कत आ गई, मान लो क्या हुआ, देश में पैसा कम हो गया, सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, हम सरकारी नौकरी में हैं, हमको बिना वेतन के ही करना पड़ेगा नौकरी, हम छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। कहेगा जब हमारे पास पैसा था, आपको पैसा देके नौकरी करवा रहे थे, फ्री में करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय मुद्दा मतलब क्या, देश की बात आ जाएगी तो यार फ्री में काहे नहीं कर सकते हैं, देश की बात आ जाएगी तो फ्री में नहीं करोगे तुम, कैसे ही बस आर्मी चिल्ला रहे हो। नया नया गाना निकलेगा, तेरी मिट्टी में मर जा साहब, एकदम गाना मिल जावा, पता नहीं का साहब मिल जाएंगे, फिर एकदम देखा देखो वही है। अब केजीएफ निकल जाएगी तो साहब एकदम मम्मी से प्यार करने लगेगा, हैं केजीएफ आ जाएगी सबको मम्मी की याद आ जाएगी, लो मम्मी हैं। और उसके बाद जो पिक्चर आती सब उसी में, आदमी खुद ही नहीं डिसाइड करता हमको किधर जाना है, मतलब क्या फिल्में आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपको किधर जाना है। आप आज ये केजीएफ देख लिए तो आप केजीएफ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिए, ये वो, ठीक है। कल आपने देख लिया कुछ और, तो वो बन रहे हैं। मार्गदर्शन क्या है, गलत है, आप फिल्मों के हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से थोड़े चल रहे हैं, ठीक। बिजनेसमैन के हिसाब से आदमी जी रहा है, दिखा दिया क्लिनिक प्लस का टीवी में, तुम गए क्लिनिक प्लस देना भैया, और कौन संपूर्ण देना, ठीक है। मतलब क्या, उसके हिसाब से चल रहे हो, ठीक। इतना ऐड दिखा रहा है ना, तुम वही ऐड बार बार देख रहे हो, लक्स बॉलीवुड एक्ट्रेसों वाला सब, ठीक। बीको टर्मरिक तो ठीक है, इससे अच्छी वो कौन सी आती है, फेयर लवली, भैंस को लगाओ गौरी भैंस को, काली भैंस को लगाओ गौरी पाओ। आज तक हुआ कोई गोरा? अफवाह है, कुछ नहीं है यार, जब तक यार खुद से सोचो, क्या एक जो भी क्रीम हो पहले भैंस को लगा के देखो, अगर वो उसकी स्किन थोड़ी बहुत साफ हो गई है तो तुम्हारे ऊपर असर करेगी, ठीक है। कल से जाग लगा नहीं लगाओ तो 23 में क्या है, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, बलात्श्रम तो जबरदस्ती बलपूर्वक किसी से आप काम नहीं करवा सकते, और बिना वेतन के आप किसी से काम नहीं करवा सकते, मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा आ जाएगा, देश की बात आ जाएगी तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है। देश की बात आ जाएगी तो देश ही नहीं रहेगा तुम कहाँ रहोगे, देश है तो आप सुरक्षित हैं, जब देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे, पहले देश बचेगा तभी तो। पुराना गाना था एक, पहले सब गाता था देशभक्ति, सोनवा है सोने की चिड़ैया, देशवा बचा के राखा भैया, सब पहले गाता था। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, क्या कितना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जबरदस्त मतलब क्या खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक। जैसे फैक्ट्री में काम करवाने लगो, लोग फैक्ट्री में जाओ उनको बेचारे, और उसके बाद कोयले के खान में, तो खतरनाक काम समझ रहे हो ना, जिसमें जान की जोखिम हो, ठीक है। छोटा बच्चा 14 साल का क्या पता उसको, ठीक, तो काम नहीं करवा सकते। कहीं देख रहे हो तो पुलिस को बता दो, देखो जबरदस्ती काम करवा रहा है। तो आ गया ना। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो 23 से 24 तक क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अब 25 से कहां तक, 25, 26, 27, 28,
4 आर्टिकल क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। ठीक है, 25 में क्या कहा गया? अंतःकरण की चर्चा है। क्या? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब दिल से मान लेना, कहते हैं ना थोड़ा दिल से मानी है। दिल से आप जो तो हमको अंतःकरण से मानी था, मन में न करे कोनो मैं अंतःकरण का हो, मैं करेजा हूँ तू। था देखो सही में यार। ठीक, तो अंतःकरण की चर्चा है, मतलब आपके मन से, अपने अंतरात्मा से जो मानो। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक, आप हिंदू हैं, मुस्लिम धर्म को मानना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मानिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बौद्ध धर्म को मानना है। ठीक, हर धर्म में जो भी अच्छी चीजें हैं आदमी को ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैदा हुए हो, ठीक धर्म में कह रहे हैं यार, ठीक ले रहे हो मतलब तुम लोग। ठीक, मतलब क्या होता है, अच्छी चीजें किसी भी धर्म में हो लेते रहो। बौद्ध धर्म में देखो बहुत अच्छा कहा गया है, अच्छी चीजें बात देखो आर्टिकल 25 के तहत ही, किसके? आर्टिकल 25 के तहत ही सिखों को क्या? कृपाण रखने की तलवार, और मुस्लिमों को धाड़ी रखने, और हिंदुओं को टिक्की रखने, चुटिया। ठीक है, आर्टिकल जो 25 है, देखो फिर समझो, आर्टिकल 25 से अंतःकरण के स्वतंत्रता की बात है। ठीक है, अंतःकरण मतलब आप अपने मन से व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक, कोई भी सरकार कोई मना नहीं करेगी, व्यक्तिगत रूप से आप किसी धर्म को पर्सनली, ठीक है, कहते हैं ना हम आप पर्सनल आई, ठीक है, वहाँ पर्सनल मोबाइल आया, ठीक है, छुआ ना है यार, ठीक पर्सनल वाइफ। अच्छा, पर्सनल वाइफ है ये हमारी यार, वाइफ तो वाइफ होती है, पर्सनल वाइफ, उसके बाद डुप्लीकेट वाइफ कहाँ से आएगी यार? सार्वजनिक वाइफ। सार्वजनिक वाइफ भी होती है क्या? हमारी पर्सनल वाइफ है। 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण मतलब क्या होता है? मतलब आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, 25 के अंतर्गत ही जो सिख लोग होते हैं, क्या सिख लोग होते हैं, जो सिख, सही लिखा है सिख जी, चलो ठीक है, सही होगा। ठीक, जो सिख लोग होते हैं, सिख धर्म वाले, वो क्या होते हैं? देखा होगा तुम लोग, सरदार लोग जो होते हैं वो यहाँ पे कृपाण, ठीक है, इतनी बड़ी कृपाण तलवार खोसे रहते हैं, अभी देखो तो। ठीक, यहाँ पे ऐसे ही हमेशा ऐसे टांगे रहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं गाड़ियां में बैठने से पहले, तो ऐसे यहाँ पे, तो उनको कृपाण रखनी, वो जहाज में भी लेके जा सकते हैं, जहाज में ये सब लेके जाना नहीं, लेकिन उनकी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, तो वो लेके जा सकते हैं। ठीक, और मुसलमान लोग को इसीलिए दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है। ठीक, धर्म मान सकते हैं, किसके तहत? आर्टिकल 25। और हिंदू धर्म में चुटिया रख सकते हैं, किसकी? ठीक है, हाँ, वो पिक्चर थी ना, जब हम कभी छुई ला तो हमारा टिक्की खड़ा हो जाता है। क्या जा मेरे बहुत बड़ी पिक्चर बना देता है यार, रिक्शा बैठाता है, ब्रेक मारता है, ऐसा छूती, और वो हीरोइन अक्षरा सिंह रहती है, हम वहीं से बिया कर जेकर टिक्की खड़ा हो जाला। यार ऐसा पिक्चर बनाता है सब। तो देखो, तो समझ में आ गया ना? 25 हो गया। 26 में क्या है? कौन बताएगा 26 में क्या? 26 में 70 देखो, बताइए 70, बताओ 26 में क्या करता है? क्या है? नहीं याद आ रहा है? सामूहिक क्या है? हाँ, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? मतलब सामूहिक रूप से समूह में आप किसी यज्ञ कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, हवन कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। समूह में इकट्ठा होकर आप कोई भी यज्ञ, पूजा पाठ, नमाज, ये सब, ठीक है, भंडारा सब कर सकते हैं, लेकिन क्या हो? तेरा याद रखना, कौन? किसी को हानि ना हो, दिक्कत ना होना। सड़क पर नमाज पढ़ने लगो, वहाँ सब खड़ा है, जाम लगा हुआ है, सड़क पे तुम पूजा करने लगो, ठीक है। देखो हिंदू धर्म वाले क्या है, ज्यादा पुजारी उजारी नहीं होते हैं, सब हिंदुत्व में क्या धर्म कौन पालन कर रहा है आजकल? सब भूल जा रहा है, सब सब्जी सनातनी। तो
उसको हाथ जोड़ के बैठने में दिक्कत हो रही थोड़ी देर ऐसे बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्रेन को आराम मिलता है, थोड़ी देर शांति मिलती है उसको। आंख बंद करके बैठने से क्या होता है, उसको दिन भर काम करना रहे उससे, और कुछ नहीं। पूजा पाठ का सिस्टम क्या है, हाथ जोड़ के बैठे हो थोड़ी देर, इसको शांत होगा बेचारा, इसका हाँ चलो आराम मिल गया हमको थोड़ी देर। सवेरे करना, सवेरे अभी करोगे तो फालतू में भड़काओगे। आंख बंद करके देखो वो गाना, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो, ऐसा नाम तुमको यही है। नजर आ रहा होगा, आंख बंद करके देखो, आ रहा है नजर, आंख बंद करके देखो। ये की क्या रहा है, मुझे खुद कंफ्यूज है। तो बात तो क्या आ रहा ना। 27 में क्या है, 27 में क्या बताओ। धार्मिक कार्य करने के लिए रखा धन तो टैक्स नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, 27 में है धार्मिक कार्य के लिए, इसलिए जिसके पास ज्यादा पैसा होता है मंदिर वंदिर बनवा देता है, उसमें पैसा रखेगा, धर्म के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो धार्मिक कार्य के लिए अगर आप कोई पैसा रखे हैं, ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए अगर आप धन रखे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, आर्टिकल 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्य के लिए रखे हैं पैसा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है वो, 28 में सरकारी, मतलब सरकारी, हाँ सरकारी धन से चल रहे स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, अगर कोई स्कूल है वो सरकारी है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है, जैसे संस्कृत क्या है, लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। ये कोई अब संस्कृत पढ़ाई जाती है, लोग सोचते हैं हिंदू धर्म की शिक्षा दी रही, नहीं, ये लैंग्वेज है। क्या है, भाषा की, आप भाषा पढ़ा सकते हैं। उर्दू क्या है, भाषा है। ठीक, उर्दू क्या है, भाषा है। अरबी भाषा है, तो अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये सब पढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो लैंग्वेज, भाषा की शिक्षा दी जा रही, ना कि धर्म की। ठीक है, उर्दू को क्या, हिंदी को क्या कहते हैं, हमारी हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। उर्दू क्या है, हिंदी की बहन है, तो ये मौसी हो गई है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन एक बार आया था हिंदी के पेपर में कि हिंदी की बहन को, किस भाषा को हिंदी की बहन कहा जाता है, तो उर्दू को। ठीक, तो हम लोग आधी उर्दू बोलते हैं। ठीक, आधी उर्दू बोलते हैं, बहुत सारा इतवार उर्दू है। ठीक, और जुम्मा ये सब उर्दू है ना, जुम्मे की रात, वो सब छोड़ो, कहती तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। कैसे देंगे सर जी, गाड़ी हो तब तो किक मिलेगी, कैसे देंगे किक यार, तो दूसरी किक है। लिखता होगा कैसे सब गाना यार, कि मैनू यार ना मिले तो मर जाऊं। दिमाग में कैसे तो कोई मर जाता है, कोई कभी नहीं मरता है किसी के लिए, तुम मर जाओगे, कभी नहीं मरेगा कोई। चाहे ये तो ना कहती हो कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोई नहीं मरता है। बचारी कोनो हइयो नहीं, अब वो बार ठीक, पहली वाली चली जाए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस दूसरी जो है वो सुंदर होनी चाहिए, सारा बराबर हो जाएगा। सही बहुत बेकार आए तो दूसरे सही दूसरा भी है। वीडियो चल रहा है, जवाब देते अच्छा सा तुमको। आगे देखो, आगे है 29 से 30 तक, 29 से 30। एक बार फिर से बताओ तो तुम लोग, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, जिससे पूछे बताओ तो 25 में क्या, धार्मिक की स्वतंत्रता, हाँ अल्प हाँ बोलो, धार्मिक की स्वतंत्रता, तेज से बोलो, सब सुनेगा ना। विशाल बता रहे हैं भाई, ठीक है, हाँ बताओ। धार्मिक की स्वतंत्रता मतलब कि आप बंद है क्या कैमरा, नहीं बताओ, बस खत्म ना, मजा लेने कह दो ले कोई, ठीक है, मजा ना लो, पढ़ते रहो, ठीक है, मजा लेके पढ़ो, ठीक है, लेकिन ज्यादा मजा ना लो। क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसी के अंतर्गत सिख लोगों को कृपाण रखने की और मुस्लिम लोगों को दाढ़ी रखने की और हिंदू में चुटिया रखने की। ठीक है, 26 में क्या कहा गया है, सामूहिक रूप से आप क्या होता है, हवन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। 27 में क्या गया है, 27 में क्या कहा गया है, 27 में कहा गया है कि सरकारी, हाँ ठीक,
धर्म के लिए आप कोई धन रखें उस पर टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कार्य के लिए आप कोई धन रखें उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में कहा गया कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में, सरकारी धन से कोई अगर संस्थान चल रहा है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन भाषा पढ़ा सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, ये सब क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज पढ़ाई जा रही तो इसका मतलब आप उसकी क्या धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हो गया। 29 से 30 तक को क्या कहते हैं, 29 से 30 तक को क्या कहते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक। 29 से 30 तक को क्या कहते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 29 में क्या है और 30 में क्या है, देखो भैया 29 में क्या है, 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या कम है, क्या है, जिनकी संख्या कम है उन्हें क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हें क्या कहते हैं, बहुसंख्यक। क्या कहते हैं, बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के हितों, हितों मतलब क्या होता है, उनके बारे हित, उनके हित मतलब नहीं समझते हो, हैं? अरे यार तुमको साफ समझाना पड़ेगा। गाना जी सुनो, हितई में आई के हिलावा तारी टोला, हिलावा तारी टोला। समझ में आ गया ना, हित, हित मतलब क्या होता है, रिश्तेदार को कहते हैं हित, ठीक। जैसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, यहाँ रिश्तेदार आए हैं ना, तो जैसे अब इधर थोड़ा जाओगे पूर्वांचल तक कहीं, हमार हित आइल बड़े हो, हमार हित है, हित मतलब क्या, हित रिश्तेदार टाइप, ठीक है। गाना तुम लोग ध्यान से सुना करो, बहुत ध्यान सुनते हैं लाइन, हाँ, हिस्साई में आके मतलब रिश्तेदारी में आके टोला हिला लो, ठीक। टोला नहीं जानते, टोला मोहल्ला कस्बा नहीं पता है यार, हरी पड़ोस में घर है, टोला बोल रहा है। तो अल्पसंख्यकों की क्या है, हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हितों का संरक्षण, ठीक। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है, ठीक। अल्पसंख्यकों को कोई सता रहा है, ठीक, परेशान कर रहा है, ठीक। आगे क्या कहा है कि अगर किसी अल्पसंख्यक को इनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, ठीक। ये समझा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें है, 29 में। इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात की गई है, मतलब आप किसी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या उसकी संस्कृति के आधार पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई हिंदू धर्म का है, चलो हिंदू धर्म को लेते हैं, मुस्लिम में बहुत विवाद हो जाता है, हिंदू धर्म को लेते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म का क्या है, जैसे पोशाक क्या है, धोती कुर्ता पहन के जाओ, बढ़िया टीका लगा के चंदन लगा के बढ़िया जाओ, ठीक है, तो बढ़िया पहन के जाओ धोती कुर्ता, ठीक, कोई नहीं रोकेगा तुमको। चाहे सर कॉलेज ही, कॉलेज का है नहीं है, कॉलेज में जीन्स पहन के जा सकता है, नहीं सर, जैसे अगर धोती कुर्ता पहन के जाए तो कुछ नहीं, कॉलेज में काहे दिक्कत है यार, तुम जीन्स पहन जा सकते हो, काहे दिक्कत है, तुम पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। तो सर जी अब हम यार मुसलमान इसी पे तो हुआ था विवाद, वो क्या नकाब वाला है, तो उन लोग को धार्मिक स्वतंत्रता है किसके तहत, 29 के तहत है। उनकी संस्कृति है, उनका पहनावा है, वो मना नहीं कर सकते हो तुम, ठीक। तुम भी पहन के जाओ, वो लोग भी देखो जय श्री राम का गौशाला लपेट के गया है, गया कि नहीं, तुम भी जाओ गौशाला लपेट के जय श्री राम का, लगा लो चंदन, यहाँ तक पूरा मथुरा पढ़ के जाओ, इसे करके, यहाँ भी चंदन, यहाँ भी चंदन, यहाँ तुलसी माला, यहाँ तुलसी माला में पहुंच जाओ। जय महाकाल, स्वतंत्रता का अधिकार है, लो बात कर दिया ना, बात कर दिया। मतलब क्या कहा गया है कि 29 में अल्पसंख्यक जो है, आप उनकी भाषा और उनकी संस्कृति के को देख के आप उनको किसी संस्थान में या कहीं पे रोक टोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 29 में ये हो गया। 30 में क्या है, 30 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। क्या है, अल्पसंख्यक जो है शिक्षा कह रहा है कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में क्या कर रहा है, संकोच कर रहा है, ठीक। अल्पसंख्यक कोई है, अगर वो बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अपना अलग संस्थान खोल सकता है। क्या खोल सकता है, अपना अलग संस्थान खोल सकता है, और उस संस्थान को खोलने के लिए क्या होगा, सरकार मदद करेगी, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण।
ठीक है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक है, अगर वो बहुसंख्यकों के बीच में काय मुस्कुरा रहे हैं, काय मुस्कुरा रहे हैं, गोली याद आ याद आ रहा है, गोली गोली याद आ रही है, गोली याद आ रही, पकड़ के बैठ जाओ अपना। आगे देखो क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के बीच में पढ़ने लिखने में या किसी चीज में संकोच हो रहा है, ठीक, अगर उसको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक, वो बैठा है अकेले है, बहुसंख्यकों के बीच में, उस जिस सीट में बैठता है सब उठ के चले जाते हैं, इस सब तरीके से क्या होता है, भेदभाव होता है। अगर हो रहा है तो उसको क्या है, वो अपना अलग क्या स्कूल खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है, ठीक है, और उसके स्कूल और कॉलेज खोलेगा तो उसमें क्या करेगी, सरकार भी पैसा देगी, मदद करेगी। ये 29 में है, ठीक ठीक, 29 हो गया। अब आ जाओ क्या आएगा, 31, 30 हो गया, 29 30 हो गया, 31 में क्या है, क्या है यार 31 में, पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक मतलब समझते हो, पूर्वजों की पैतृक संपत्ति, ठीक। 19 के 6 में थी कि 7 में थी, 6 में, 19 के 6 में क्या था, संपत्ति, अर्जित संपत्ति थी। वो क्या थी, अर्जित संपत्ति। मतलब अब जैसे हम हैं, हम कमा के अपनी, जैसे हम कमा रहे हैं तो अपना जगह जमीन खरीदे तो हमारा अर्जित हो जाएगा, लेकिन जो हमारे दादाजी की थी, पिताजी को मिली, फिर हमको मिली, वो क्या हो जाएगी, पैतृक हो जाएगी। तो इसमें कहा गया पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अब इसको भी क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और कहाँ रख दिया गया है, 300 के कम में, ठीक। तो 31 अब समाप्त हो गया, ठीक। कहेगा कौन सा मूल अधिकार खत्म है, 31 और 19, 31 और 19 का 6, ठीक, खत्म हो गया, 55 ठीक। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 के काम में जोड़ दिया गया, सब बता चुके हैं। 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हम सरकार से और जनता कोई नहीं छीन सकता है, ठीक। मूल अधिकार हमसे सरकार और जनता कोई नहीं छीन सकती, लेकिन कानूनी अधिकार हमसे सरकार छीन सकती है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था। अधिग्रहण मतलब होता है क्या, कब्जा कर लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना। सरकार कब्जा करे लेगी, हाईवे निकाल रही, तुम्हारी जमीन आ रही तो हाईवे थोड़े मुड़ जाएगा, हाईवे मुड़ेगा तो कितना पैसा लग जाएगा, तुम्हारी जमीन ले ली जाएगी। पूर्वांचल हाईवे गए हो कि नहीं, बहुत अच्छा बना है यार, उसमें हवा, हाँ अभी उस दिन गए थे, लगता है चकवा उड़ रही थी, एरोप्लेन में बैठे हैं, एक को हचका नहीं लगा यार, यहाँ बना है यार एक्सप्रेस इधर सुकुल बाजार से गया पूर्वांचल एक्सप्रेस सुकुल बाजार से होके जा रहा है, मतलब इधर से जा रहा है, 6 लाइन सुकुल बाजार से नहीं जाता, मतलब उधर रास्ता है सुकुल बाजार जाने का। वहाँ मोहना का आगे थोड़ा का है, ठीक है। 31 हो गया, 31 के बाद क्या आएगा, 32 को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 को क्या कहते हैं भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को कहता है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल अधिकार को, इसको मूल अधिकार को, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, बनाने वाला मूल अधिकार कौन है, 32। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार क्या है, 32 है, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति, अगर इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर मूल अधिकार आपका प्रभावित हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप सीधे कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कौन सी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है, इसको रख कर देते हैं, क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हार्बियस कार्पस, क्या है, हार्बियस कार्पस कहते हैं, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी वाला बंदी नहीं कि हमारी वाली बंदी, ठीक है, वो वाला बंदी नहीं है, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक, बंदी इसको कहते हैं हार्पियस कर्पस। क्या कहते हैं? हार्पियस कर्पस। इसमें क्या है? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। ठीक, रिट मतलब क्या होता है? याचना, याचना दायर करना। ठीक है, याचिका दायर करता है, कितने याचिका दायर करते हैं। याचना मतलब समझते हो? हेल्प मांगना। ठीक, तो याचिका जो दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, उसी कहते हैं रिट। क्या कहते हैं? रिट जारी करना या याचिका दायर करना। ठीक है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यहाँ बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है। ठीक, ये क्या करती है? बंदी जो बनाता है उस अधिकारी को क्या देती है? आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक, तो बंदी प्रस्तुतिकरण में क्या है कि ये बंदी बनाने वाले अधिकारी क्या करती है? आदेश देती है कि 24 घंटे के अंदर बंदी को क्या सशरीर कहाँ प्रस्तुत किया जाए? कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक, अगला है परमादेश। क्या है? परमादेश मतलब परम आदेश। संधि पढ़ोगे नहीं? संधि पढ़ो हिंदी में? परमादेश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परम मेंडेमस। क्या कहते हैं? मेंडेमस। इसमें क्या है? इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी या सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। ठीक, मान लो हम सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक, स्कूल में, ठीक, सरकारी टीचर हैं, अब तुम लोग पढ़ने आते हो, हम सही से नहीं पढ़ा रहे हैं तो तुम क्या जारी कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे और सुप्रीम कोर्ट जारी क्या करेगी? परमादेश हमारे खिलाफ। ठीक, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो आप रिट जारी करेंगे, याचिका दायर करेंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? परमादेश। ठीक, तो भैया अपना काम सही से करो नहीं तो निकलो। ठीक, आगे है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या कहते हैं? कोवैरेंटो। क्या कहते हैं? कोवैरेंटो। इसमें है जब कोई व्यक्ति सही समझना, ध्यान से सुन लो यार, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। ठीक, जैसे प्रिंसिपल साहब हैं और हम स्कूल में चपरासी हैं। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और हमसे कहते हैं जाओ तुम पढ़ाओ। मतलब हम किस काम के लिए हैं? चपरासी काम के लिए हैं, लेकिन हमसे क्या कर रहा है? पढ़वाया जा रहा है। मतलब हमसे किसी आदमी से वो काम कराया जाए जिसके लिए वो अधिकारित नहीं है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, समझो। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, जैसे हम चपरासी के लिए हम पानी नहीं पिलाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल कह रहा है हाँ पहले पढ़ाते थे ना तुम, जब चपरासी नहीं बने थे हम पे हाँ सब पढ़ाते थे, चलो तुम ही पढ़ाओ। ठीक है, हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस टाइप पे क्या होगा? कोवैरेंटो आएगा। क्या आएगा? अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होगा? तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है, ये याचिका दायर की जाएगी, ये वाली रिट दायर करता है। ठीक है, समझ गए ना? आगे क्या है? अगला है अनुच्छेद 352। 352 में क्या है भैया? कौन बताएगा? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, के दौरान 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे वंचित नहीं किया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इससे कोरोना था। ठीक, कोरोना था, बाहर कोई निकलेगा, कोई चार आदमी एक जगह खड़ा नहीं हो सकता है। मतलब आपातकाल लगे, इमरजेंसी लगी पूरे देश में, जो जहाँ है वहीं पे रह जाए। ठीक है, मूल अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 नहीं खत्म होगा। कौन सा? 20 और 21 आपातकाल में नहीं खत्म। 20 में क्या है? एक गलती की सजा उस समय कानून के आधार पर और कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। 21 में प्राण और दैहिक। ठीक है, तुमको जहाँ रखा जाएगा वहां तो प्राण भी नहीं ले सकते हैं वो लोग। ठीक, 20 और 21 आपातकाल के समय में नहीं समाप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं समाप्त होता है, तो 20 और 21 आपातकाल में नहीं समाप्त। आपातकाल की चर्चा 352 में है। कहाँ है? पढ़ेंगे अभी हम लोग। 352 कितना अनुच्छेद है? कितना है? पूरा अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 395 है ना? भूल जाते हो या तुम लोग पढ़वे नहीं करते हो यार। जब भी पढ़ने बैठो शुरू से क्या आर्टिकल 1 से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक आओ? जितना पढ़ाए आज 31 तक 32 तक पढ़ाए। शुरू से हमेशा जब बैठो पहले अखंड भारत पढ़ो, सब कुछ कौन सी रेखा किसके बीच में, सब ऐसे पढ़ते आओ। ABCD। ए को क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रोविंस। बी को क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट। सी को क्या कहते थे? कमिश्नरी। डी को क्या कहते थे? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, भाषाई आधार पर पहला कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था?
52-53, ठीक है। आगे है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है ये समझ आ गया ना ये, ठीक। अधिकार परीक्षा मतलब जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, तो कौन सी रीट जारी होगी, अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध, ठीक। इसमें क्या होता है, यह ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय तब आती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, ठीक। मतलब क्या, तुम गए कहाँ, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया आपको, ठीक है, और आपको वो फैसला क्या लग रहा है, गलत है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है कि वो कहीं ना कहीं गलत सुनाई है, इसमें हमको मतलब न्याय नहीं मिला है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, अब फिर तुम कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये निचली न्यायालय है और ये क्या है, ऊपरी न्यायालय है। इसमें आप समझो क्या कहा है कि यह ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय तब लाती है, मतलब ऊपरी से निचली न्यायालय तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है, ठीक। यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। पहले अगर ये कोई उल्लंघन करके कोई फैसला सुना दी है तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर क्या होगा, प्रतिषेध लाएगी, क्या लाएगी, प्रतिषेध। आगे है उत्प्रेषण। क्या होता है, जब ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है, दोनों वही है, ठीक है। अब देखो संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, किसे। तो नींद आ रही भाई, भयानक क्या करे हो दिन भर, तो लिया करो यार पारियां में, क्या घंटे भागा भागा ना लगाया करो, जिंदगी में कुछ लेके नहीं जाओगे, ठीक है। आराम से जियो, है ना, दादाजी ले गए, ना परदादा ले गए, ना कुछ ले गए, सब छोड़ के ही चले गए हैं, ठीक। कोई ले गया तो बताओ हमको, 1 रुपया कोई नहीं ले गया है, कोई नहीं ले गया आज तक, चाहे जितना हपक के कमा लो, पाप करके एकदम खौस खौस के दूसरे आदमी नोच नोच के कमा लो, एकदम कोई ले ही नहीं गया 1 रुपया। तो यहाँ कर्म करके चले जाओगे, हम मर जाएंगे कल, तुम कहोगे लौंडा ठीक था, पढ़ाता था फ्री में, ठीक, फ्री में पढ़ाता था, बढ़िया पढ़ाता था, लेकिन यार अब क्या करें, चलो चला गया, ठीक। तो ऐसे अब मान लो कोई इसमें चला गया, ना करे कोई जाए, है तो कहेंगे हाँ यार ठीक था, कम तो पढ़ने तो आता था, तो वही चीज है ना। चले जाओगे तो आदमी अच्छा काम थोड़ा बहुत किया होगा, जाएगा हाँ ठीक था, और कोई एक आध हफ्ता तक सब याद रखते हैं, उसके बाद फिर जब जाए के अकेले बात तो झमेल कौन बात की, वो गाना है। जब जाए के अकेले बात तो झमेल कौन बात की। जितना झमेला करोगे ना, मरने में उतनी दिक्कत होती है, ठीक। पैदा हुए हो अभी को ज्यादा मोह माया नहीं अटके हो, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना ज्यादा जिंदगी जी लोगे उतना क्या होगा, फंसते जाओगे दलदल में, हैं। अभी क्या है, अभी मम्मी पापा का प्रेम है, धीरे धीरे मेहरारू का प्रेम आ जाएगा, हैं, लड़का बच्चा है, तो क्या होता है आदमी जब लास्ट तक आता है ना, एकदम खो चुका रहता है मोह माया में, उसको मरने में दिक्कत होती है। नहीं हम मरना नहीं चाहते, हमारे लड़के के देखे, हमारे मेहरारू के देखे, ये देखने वाले बहुत है, लेकिन बगल में खड़ा रहते हैं, हम देख लेंगे, मन कहता अरे नहीं मरे न दे, मन कहता हम देख लेंगे, परेशान ना हो, ठीक। तो जितना क्या होता है ना, जितना झमेला कर लोगे ना, उतना मरने में दिक्कत होती है। और इसीलिए कहते हैं ना, जो भी सन्यासी ने झमेल करना ही नहीं, क्या फायदा, मर जाना है छोड़ छाड़ के, काहे ज्यादा फालतू में मरे, एकदम आराम से जियो, आराम से, किसी से ज्यादा मोह माया नहीं करना है सर, तुम भी जाओगे हम भी जाएंगे, ज्यादा मोह माया रहती है मरने में दिक्कत होती है। ऐसे रहोगे कुछ पढ़ा कुछ नहीं सर, सबसे पहले मरोगे तो पहले मोबाइल लेगा आदमी, अरे यार भैया 3 मोबाइल खरीद रहे हैं, टैबलेट हो रहा गए यार, टैबलेट होने से बाद दिखावत रहे अपन बड़ापन, बहुत दिक्कत है यार, जमाना इसे है, ये है। आदमी कहता है तो तुम नहीं रहोगे, हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, लेकिन जमाना चलता रहता है, ये रुका थोड़े है। तुमको लगता होगा हम चले जाएंगे, तुम्हारे घर वाले बस हमारे पीछे चले जाएंगे, कोई पीछे नहीं आएगा। जन भैया चले गए कहाँ पर, एक आध हफ्ता तक फोटो लगाई जाएगी, तेरह तक याद रहता है, उसके बाद जाना है, सदा सत्य बात है यार, जाना है जाओ,
वो एक निर्गुण है ना, साज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो सुने होगे ना तुम, समझ लो, जिस दिन सज धज के आएगी ना मौत की शहजादी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा, उड़ जाओगे सब लोग। तो इसको दिमाग में रखो, हमेशा काम ऐसे करो, किसी के साथ धोखेबाजी ना करो, लेके जाओगे ही नहीं यार। आदमी सोना चांदी खाया है कोई आज तक? हर आदमी खाएगा क्या? दाल चावल सब्जी रोटी है, खाओगे तो खाना ही ना, खाना रोज 2 वक्त का खाना तो सबको मिल ही जा रहा है, क्या चाहिए यार है? कमा कमा के रख लियो, कमा कमा के रख लियो, बताओ मार एक दिन में खूब दिन रात मेहनत कर दियो, कमा के रख लियो, दूसरे दिन उल्ट गए, आज पैसा रखा है, घर सोचेंगे भैया हमारा कमाई छोड़ गया भैया तो मर गए कमात कमात। अरे भाई बहुत दिक्कत है दुनिया में, इसलिए आराम से जियो जिंदगी में, आराम से, कोनो दिक्कत नहीं का, आराम से जैसे होता नहीं, कहते हैं फकीर है, कोनो चिंता नहीं, मर जाए तब भी हंसो, साधु कोई मर जाता है ना सब रोते हैं, हम कहते हंसता है, ठीक है इसका कल्याण हो गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, क्योंकि ज्ञान है उसको, आत्मा से परमात्मा मिल गई, उनको ज्ञान होता है। दुइये से पता थे ना, 2 शादी होती है, एक अभी होती है मेहरारू मन से दूंगा, दूसरी कब होती है? आत्मा का परमात्मा से। ठीक, अभी शायद तो खाने नहीं खाते जब स्मरण नहीं है तो तो क्या कह रहे थे? अनुच्छेद 32 को, किसको भैया? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या? संविधान की आत्मा, ठीक है। और किस भाग को, ये तो अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद कहेगा, किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो 32 को। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना। किसको? प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। किस भाग को कहा गया है? तो भाग। प्रस्तावना को अनुच्छेद। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो 32। और किस भाग को कहा गया? तो प्रस्तावना। ठीक, तो 32 हो गया। उसके बाद क्या है? 33 में क्या है यार? 32 के बाद 33 आएगा। 33 में क्या है? कौन बताएगा? देखो 33 में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी। तो जो संसद है, सेना है, मीडिया है और गुप्तचर, गुप्तचर मतलब समझते हो? रॉ वाली पिक्चर देखा ना, जान इब्राहिम फोर्स 2 में रॉ वाले देखते हैं, रॉ वाली नहीं देखे हो? रॉ एजेंट था ये, नहीं देखो साउथ को? गुप्तचर होते हैं, जैसे तिरंगा पिक्चर देखे हो? हेलो हम खबरी लाल बोल रहे हैं, तो गुप्तचर है। ठीक, बाद में मर जाता है बेचारा ना, तो गुप्तचर रहता है ना, उसे कहते हैं खबरी लाल गुप्तचर। ठीक, तो इन लोग के क्या है? नेशनल, जब नेशनल क्या होती है? सिक्योरिटी की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, तो इन लोग के मूल अधिकार को क्या सीमित कर दिया है? किसमें कहा गया है? 34 में। 33 में, किसमें? 33 में कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना, मीडिया और गुप्तचर और ये सबके क्या होंगे? मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा। अब सेना बताओ, वहाँ कारगिल में लड़ाई हो रही है, बॉर्डर पे लड़ाई हुई, सेना पहुंच गई। हाँ, कैसे आप गोली चला रहे हैं? बंदूक भारी है? बंदूक भारी है कि नहीं? सही चला पा रहे हैं? तो उनके गोली आगे लग गई। अब सेना वाला उससे लड़ेगा कि उनको बचा के ले जाएगा? हाँ, आपको गोली लगी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? गोली लगी है तो कैसा महसूस होगा? चली गई वहीं भी, रिपोर्टर चला गया, बताओ अब उनको वहां लड़ेगा तो उनको बचाएगा। तो इसलिए वहां पे रोक लगाया जाता है कि वहां तुमको नहीं जाना है, बॉर्डर लड़ाई हो रही, तुम पहुंचे मार लेते। हाँ, पाकिस्तान में घुस गया, पकड़ लिया, लो हम आपके रिपोर्टर को पकड़ लिए हैं, जल्दी से अपनी सेना पीछे हटाइए। जो रिपोर्टर को पकड़ लिया तो इस सब में नहीं जाना है। 34 में क्या है? मार्शल लॉ। 34 में क्या है? मार्शल लॉ। भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सेना का कानून, सेना कानून लागू किया जाता है। सेना के न्यायालय क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। ठीक, कोर्ट मार्शल किया जाता है, सुने होंगे कभी। ठीक, सिपाही जो होता है बिना आदेश के कैसे कोई काम कर देगा, ठीक है, तो कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो कोर्ट मार्शल कहते हैं किसको? सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है। सूर्या पिक्चर नहीं देखे हो? बंद हो गया? 1 घंटा हुआ। सूर्या पिक्चर देखे हो? अल्लू अर्जुन की, कोर्ट मार्शल होता है उसका उसमें। ठीक,
4 बैठे रहेंगे आर्मी वाले, इसे खड़ा करके, ठीक। 34 चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो देख लिया अगर तुम लोग याद करके।